गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप में से कुछ ने कहा था कि जो है मैटर अराउंड अस प्योर से रिलेटेड जो है मैं आपको जो है वीडियो भेजूं, तो उसको लेकर के जो है आज हम बातें करेंगे। इसमें हम मैटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि प्योर मैटर क्या है, इम्प्योर मैटर क्या है। इस पर्टिकुलर चैप्टर को जो है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम प्योर मैटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। और इसको स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी को दबाओ, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप फॉलो कर सकते हो चैनल जो है वाटर बायोलॉजी 95.wordpress.com को, या आप वाटर बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे जो है आप विजिट कर सकते हो, जो कि मेरे ब्लॉगर साइट है। और इस दोनों पे भी जो है आपको ये वीडियोज अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/rajiranjan1571978 पर भी विजिट कर सकते हो, जिसपे आपको न केवल ये वीडियोज अवेलेबल होंगे बल्कि बहुत सारे बायोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड, बायोलॉजिकल फिनोमिनन से रिलेटेड जो है और इसके अलावा जो है मेडिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज जो है अवेलेबल हैं वहाँ पे, जिनको देख करके आपको बायोलॉजिकल इवेंट के बारे में और नेचर के बारे में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसमें जो है आज हम सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नेचर में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट जो है नेचर होता है। इसमें से कुछ जो होते हैं वो प्योर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सर्टेन इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, हमें इन्हीं जो है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जानना है। प्योर सब्सटेंसेस क्या है? कह रहा है द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने होंगे तो उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे। बट देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। और उन प्रॉपर्टीज को जो है हमें यहाँ पे जानना है, उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमें यहाँ जानना है कि प्योर सब्सटेंसेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो ये है कि दे ऑल हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस कंपोजिशन होता है इनमें। ठीक है, और ये जो होमोजीनियस कंपोजिशन होता है इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन या होमोजीनियस कंपोजिशन का मीनिंग क्या है? होमोजीनियस कंपोजिशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि हम सिंपल एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट द प्योर सब्सटेंस बट होमोजीनियस क्या होता है। जैसे मान लो कि हमने जो है वाटर में जो है 1 टीस्पून जो है साल्ट डाल दिया, उसके बाद उसे डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करने के बाद जब अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है तो उसमें साल्ट जो है के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे जो है टेक्सचर को हम होमोजीनियस टेक्सचर कहते हैं। बट दैट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। वो हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेज में, सोल्यूशन में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम होमोजेनिसिटी को जो है बताने की कोशिश कर रहे थे कि होमोजेनियस स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें लिए हमने वो एग्जांपल आपको बताया कि अगर जो है जो सब्सटेंस है उसको सभी जो है एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हैं तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम जो है होमोजीनियस कंपोजिशन की बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेज में। तो पहली बात जो है हमने देख लिया होमोजीनियस सब्सटेंसेज। फिर उसके बाद जो है फिर अगला आता है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स। चूंकि सारे के सारे सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं तो कंस्टिट्यूएंट केवल और केवल एक है, तो फिर कंस्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करने की कोई बात नहीं बनती। तो दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, क्योंकि सब के सब जो है एक ही पार्टिकल से, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। इसको थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि जो है अगर हमारे पास जो है राइस है, ठीक है, तो राइस जो है
उसमें अब राइस को अगर हम अलग अलग करेंगे तो राइस के सारे दाने अलग अलग होंगे, लेकिन तो सारे दाने तो राइस ही के हैं, तो कंस्टिट्यूएंट केवल और केवल राइस है वहां पे। लेकिन अगर उसी राइस में हम बहुत सारे कंकड़ मिला दें तो कंस्टिट्यूएंट्स दो हो गए, राइस भी और वो पेबल्स भी। तो राइस और पेबल्स को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन फिर वो प्योर सबस्टेंस नहीं रह गया, वो क्या हो गया, इम्प्योर सबस्टेंस हो गया। तो प्योर सबस्टेंस को जो है कभी भी उनके कंस्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका कंस्टिट्यूएंट केवल और केवल एक ही होता है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स होते हैं। पहले तो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को जो है सिंपल तरीके से जान लें, आगे चल करके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अलग तरीके से आप पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके लेवल पे बस आप इतना समझो कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो होता है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। बट इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, आगे चल करके इसके डेफिनेशंस आपको अलग तरीके से बताए जाएंगे, लेकिन अभी आपको यही जानना है कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ऑलरेडी आप जानते हो कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये तीनों स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि दे ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होगी वो कभी भी चेंज नहीं करती, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमेशा इनकी सेम होती है। 2 कैटेगरीज होते हैं प्योर सबस्टांसेस के, एक तो एलिमेंट होता है और दूसरा जो है कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट एंड कंपाउंड्स ये 2 कैटेगरीज है, और इन्हीं 2 कैटेगरीज को जो है हमें जानना है। फर्स्ट लेते हैं हम एलिमेंट। An element is defined as substance that cannot be broken into simpler substances, as it is formed of atoms and atom cannot be seen. यहाँ पर एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सबस्टेंस है जिसको फर्दर किसी दूसरे सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है ये जो इसका जो बेसिक जो यूनिट है वो यूनिट एटम होता है, और एटम को जो है ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम ब्रेक कर सकते हैं। तो एलिमेंट सिमिलर एटम से मिलकर के बना जो है सबस्टेंस है, ठीक है, और एटम जो है वो एक बेसिक यूनिट होता है मैटर का, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, दैट कैन नॉट बी सीन आल्सो। ठीक, तो एलिमेंट जो है वो सबस्टेंस है जिसको किस फर्दर सिंपल जो है सिंपलर सबस्टेंसेस में कन्वर्ट हम या ब्रेक हम नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो मेड अप ऑफ एटम्स, ये ऑलरेडी हम डेफिनेशन में ही बात कर लिए कि एटम्स जो है से मिलकर के बना होता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट की वो उसके एटम्स के अरेंजमेंट के कारण होती है, यानी उस एलिमेंट में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, किस पैटर्न पे अरेंज्ड हैं, किस जो है अरेंजमेंट में जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और एलिमेंट की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है ये जो है एलिमेंट की जो है डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर, जो कि उस एलिमेंट में एटम्स का अरेंजमेंट है। एलिमेंट्स जो है ये या तो नेचर में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं या कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म का मतलब कंपाउंड स्टेट में पाए जा सकते हैं, तो नेचर में फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। और दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन को जो है 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो उन न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियली बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। जब आप आगे चल करके जो है पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वहां पे आप जाकर के पढ़ोगे कि जो है एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आर्टिफिशियली जो है प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। और इनके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो है एलिमेंट्स के भी जो है तीनों स्टेट में जो है कुछ पाए जा सकते हैं, जैसे सॉलिड
फॉर्म में जो है नेचर में जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी जो है मैक्सिमम जो है वो सॉलिड में पाए जाते हैं, 3 ऐसे हैं जो लिक्विड में पाए जाते हैं और 11 ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द 3 ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हम इन तीनों को देखने की कोशिश करते हैं कि 3 क्या हैं। तो फर्स्ट मेटल्स। मेटल्स जो है ऐसे सबस्टेंस हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयंस का फॉर्मेशन करें। इन पॉजिटिव चार्ज आयंस को जो है कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी जो होती है वो मेटल्स में होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की इनमें टेंडेंसी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करते हैं इसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, और ये जो है हम स्क्रीन को जो है चेंज कर रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें इस चीज को। ऐसे तो आप आगे चल करके इसको पढ़ोगे। जैसे मान लो कि हमारे पास जो है सोडियम है, सोडियम का जो है जो सिंबल होता है वो होता है Na, और इस सोडियम के एटम को जब हम आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, अभी आगे चल करके आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो वहां पे डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम का जो एटम होता है उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरह का जो है 3 ऑर्बिट पाए जाते हैं। इसमें पहले ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और तीसरे ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम के पास लूज करने की टेंडेंसी होती है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो जो है ये Na+ में बदल जाता है। और ये जो Na+ में बदलता है, ये क्यों बदलता है, ये जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो वहां पे ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आप जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जान रहे हो, ठीक है। अभी फिलहाल आप जान लो कि किसी भी एटम में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, और जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो 1 जो है बढ़ जाता है अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये Na जो है Na+ में कन्वर्ट कर जाता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि वो जो है 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और रिलीज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। ये जो है 281 जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को दिखा रहा है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और इसके पास कल दो ही ऑर्बिट रह गए, 2 और 8, लेकिन इसके पास जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 11 हैं। तो 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज, दैट मींस जो है 1 पॉजिटिव जो है नेट चार्ज आ गया, दैट इज सोडियम आयन और कैटायन, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेटल्स जो होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की और पॉजिटिव चार्ज आयन्स या कैटायन बनाने की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लें कि मैलिएबिलिटी है क्या। मैलिएबल का मतलब ये होता है कि अगर इनके ऊपर हम हैमरिंग करें तो इनको जो हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो जो है आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल आता है जो कि बिल्कुल पतला थीन शीट होता है, ठीक है। मेटल के शीट्स आते हैं, ठीक है। सिल्वर फॉयल मिलता है जो मिठाइयों पे यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम जो है जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और उनको जो है हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमरिंग के थ्रू, एक्सेप्ट सर्टेन अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट्स। डक्टाइल होते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी क्या आया हमारा कि ये डक्टाइल होते हैं।
और डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि इनको जो है खींच करके पुल करके जो है इनसे पतले वायर में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स बनाए जाते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम के हो, कॉपर के हो, सिल्वर के हो। ठीक है, थीन जो है वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तीसरा जो होता है दीज आर लस्ट्रस। इनमें जो है कुछ को छोड़ करके, जैसे मरकरी है, सीजियम है और गैलियम है, इनको छोड़ करके जो है बाकी जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है कि इनमें एक स्पेशल साइनिंग पाई जाती है, जिसे हम मेटेलिक साइन कहते हैं। तो मेटेलिक साइनिंग जो पाई जाती है इसके कारण हम इन्हें लस्ट्रस कहते हैं। यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी, सीजियम एंड गैलियम, जिसमें मरकरी और गैलियम तो जो है लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें लस्टर होने की जो है चांसेस नहीं होते। दे आर हार्ड। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सारे जो है हार्ड होते हैं। ठीक है, यानी सॉफ्टनेस इनमें नहीं पाई जाती, हार्डनेस पाई जाती है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने की कैपेबिलिटी होती है, जिसके कारण जो है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है डेवलप होते हैं, और उसके कारण जो है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स की जो है प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम को छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स जो है थोड़े लो होते हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स। और मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है इनका। सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब ये होता है कि अगर इनके ऊपर हिट किया जाए तो ये एक स्पेशल मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी के कारण हम सोनोरस कहते हैं। तो दीज आर द 7 मेन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहला ये होता है कि मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सारे मेटल्स नहीं करते, बट मेटल्स कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ M जो है मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, M+O2 ये मेटल ऑक्साइड बन रहा है। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जनरली जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, और ये रेड लिटमस को जो है ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, टर्न रेड लिटमस ब्लू। बट कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, यानी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों पाई जाती है, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, बट मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर द बेसिक इन नेचर, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है प्रोवाइड करते हैं। यहाँ M+HX, HX जो है एक एसिड को शो कर रहा है, MX बना जो साल्ट बना, और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसी में ये Na+HCl, सोडियम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें सोडियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रहा है। नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ध्यान दो, बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है मेटल और नॉन मेटल में। मेटल में हमने देखा था कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आयंस, जबकि नॉन मेटल्स में क्या है, ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, जिन्हें हम एनायंस कहते हैं। तो ये नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स क्या कर रहे थे, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे थे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन के भी 3 ऑर्बिट्स हैं, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिट में, और एक इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करके ये 288 हो जाता है। तो चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 थे, और एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है रिसीव किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, तो नेट नेगेटिव चार्ज एक आ गया, तो ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली या तो ये लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो है ब्रोमीन पाया जाता है, और जो है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन ये जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और बाकी जो है मैक्सिमम गैसेज होते हैं। और नॉन मैलिएबल होते हैं, यानी इनको जो है हैमरिंग के थ्रू जो है थीन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉन डक्टाइल होते हैं, जो है इन्हें जो है खींच करके पुल करके जो है वायर का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो है अगर हम इन्हें
हैमर करेंगे तो ये ब्रिटल होते हैं और ये टूट जाते हैं, ये ब्रेक कर जाते हैं। तो हैमरिंग हम करने पे ये जो है टूट जाते हैं, इसलिए ये ब्रिटल नेचर में होते हैं, यानी नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल होते हैं और ब्रिटल होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हालांकि जो है कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक आइसोटॉप है। तो सॉरी, कार्बन का जो है एक आइस आइस है जो है। अब जो है जो ग्रेफाइट है, ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है ये एक फॉर्म है। जैसे कार्बन के जो है कई फॉर्म पाए जाते हैं नेचर में, ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोल है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कार्बन जो है कि पाए जाते हैं नेचर में, और उसमें ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में जो है जो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो जो है यहाँ पर ये बैड कंडक्टर हो गए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मलिएबल और नॉन डक्टाइल हो गए, और जो है ये लिक्विड या गैस कंडीशन में जो है मैक्सिमम पाए जाते हैं, एक्सेप्ट CsPnI, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन, जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका जो है लो होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बोरान एंड कार्बन। बोरान और कार्बन के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पाए जाते हैं। नॉन सोनरस होते हैं, यानी इनको बीट करके जो है मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और नॉन लस्ट्रस होते हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन जो है में एक लस्टर पाया जाता है, शाइनिंग पाई जाती है, बट जो है बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी उनमें कोई भी मेटेलिक शाइनिंग नहीं पाई जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में जो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और जो है ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में, और ये जो है ब्लू लिटमस को जो है रेड लिटमस में टर्न कर सकते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ जनरली जो है नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मेटल्स जो है रिएक्ट कर रहे थे डाइल्यूट एसिड के साथ। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि ये एक अंतर आ गया कि नॉन मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करते। मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, मेटल ऑक्साइड बेसिक हो रहा था नेचर में, और डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा था, लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल्स यूजुअली रिएक्ट नहीं करते। एंड द नेक्स्ट मेटलॉइड। मेटलॉइड जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें जो है कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज पाई जाती है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, इन्हें हम जो है मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटलॉइड्स जिनमें कि मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की जो है पाई जाती है उसे हम नॉन मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैसेस के फॉर्म में होते हैं, जो यूजुअली इनर्ट होते हैं, वो जो है केमिकल जो है रिएक्शन जो है में इन्वॉल्व नहीं होते, और ये जो है नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। मेटलॉइड्स के बारे में और चीजें जो है आगे जब मैं जो है आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ोगे क्लास 10th में, तब जाकर के आप डिटेल में जानोगे। थोड़ा सा जो है यहाँ पर नोबल गैसेस के बारे में जान लो। नोबल गैसेस जो है इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते, और ये नोबल गैसेस जो हैं हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है एंड रेडॉन है। तो ये हो गए। तो अभी तक हमने जो पीछे देखा वो एलिमेंट्स के बारे में देखा। प्योर सबस्टांसेस में पहला ग्रुप जो था वो एलिमेंट्स का था, एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा। अब जो दूसरा ग्रुप है वो हमारा कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो कंपाउंड्स जो होते हैं 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें जो है फिक्स्ड होल नंबर रेशियो पाया जाता है, यानी प्रोपोर्शन जो होता है एलिमेंट्स का वो फिक्स होता है हमेशा, ठीक है। कंपाउंड में
कंपाउंड के बारे में ये है कि जो है जो कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है, और एलिमेंट्स जो है हमेशा फिक्स्ड रेशियो में पाए जाते हैं, होल नंबर रेशियो में पाए जाते हैं, फ्रैक्शन में नहीं पाए जाते, हमेशा होल नंबर रेशियो में पाए जाएंगे, और हमेशा उनका रेशियो फिक्स होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर वो चेंज हुआ तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ये होमोजीनियस होते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमने देखा था कि वो होमोजीनियस होते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो इनके कंस्ट्रेंट्स के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। इसको बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे वाटर। वाटर एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, यानी वाटर के दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड वाटर, सॉरी ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ दिखाई दे रहा है H2O, दैट इज द वाटर, दैट इज द कंपोनेंट, दैट इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बर्न, हाइड्रोजन जो है जलता है, हाइड्रोजन को हम जला सकते हैं, हाइड्रोजन कैन बर्न, हाइड्रोजन जल सकता है। और ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कंबस्शन या बर्निंग नहीं हो सकता। ऑलरेडी आप क्लास 8 में पढ़ के आए हो, कंबस्शन जो है आप पढ़े हो वहां पे, तो वहां पे आपने देखा है कि कंबस्शन के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट हो। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी चीज को जो है हम जला नहीं सकते। तो हाइड्रोजन जल सकता है, ऑक्सीजन जलाने के लिए जरूरी है, बट वाटर क्या है, वाटर किसी भी जलती हुई आग को बुझाने के लिए जरूरी है। वाटर को हम नहीं जला सकते, और नहीं तो वाटर क्या कर रहा है, वाटर फायर को जो है बुझा दे रहा है, फायर को ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे जो है कंपोनेंट जो है तो दोनों कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो है प्रॉपर्टी से कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हुई, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से हम कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ ध्यान दो, कंस्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सकता है, बट वो केमिकल मेथड से किया जा सकता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू किया जा सकता है। किसी फिजिकल मेथड से, जैसे सेपरेशन के डिफरेंट जो है मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सेपरेशन के जो डिफरेंट मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं, उन मेथड्स के थ्रू जो है हम इन्हें नहीं जो है अलग कर सकते हैं। इनकी फिक्स प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका फिक्स होता है। ये फिक्स इसीलिए होता है क्योंकि इनमें एलिमेंट्स जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में पाए जाते हैं, वो चेंज नहीं होते, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है फिक्स होती है। और जब कंपाउंड बनता है दो कंस्टिट्यूएंट्स या दो से अधिक कंस्टिट्यूएंट्स से मिल करके, तो उसमें एनर्जी चेंज होता है। हो सकता है कि दो कंपाउंड्स को जब हम मिला करके दो एलिमेंट्स को मिला करके किसी कंपाउंड को बना रहे हैं, तो जो है हमें उसको हीट करना पड़े या उसमें हीट इवॉल्व हो, तो जो है एनर्जी चेंज होता है हमेशा जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो और यहाँ पे आकर के हमारा प्योर सब्सटेंसेस जो है खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जो है पार्ट जब हम देखेंगे तो उसमें हम इम्प्योर सब्सटेंसेस में जो है हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में, प्लस सर्टेन सेपरेशन टेक्निक्स को हम जानेंगे कि अलग अलग तरह के मिक्सचर के जो है कंपोनेंट्स को हम कैसे जो है अलग कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। थैंक यू।